सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ए, बी और सी 2:3:5 के अनुपात में लाभ हानियों को बांटते हुए साझेदार 31 मार्च 2016 को उनका निम्नलिखित चिट्ठा दिया गया है। ए बी सी की कैपिटल 36, 44, 52, लेनदार 64, देय उपत्र 32,000 रुपये और लाभ हानि खाता 14,000 रुपये, बैंक 18,000 रुपये, प्राप्त बिल 24,000 रुपये, फर्नीचर 28,000 रुपये, रहतिया 44,000 रुपये, देनदार 42,000 रुपये, विनियोग 32,000 रुपये, मशीन 34,000 रुपये, ख्यात 20,000 रुपये। वे डी को साझेदारी में निम्नलिखित शर्तों पर प्रवेश देते हैं। फर्नीचर, विनियोग और मशीन को 15% से हरासित किया जाएगा। स्टॉक का मूल्यांकन 48,000 है। अदत्त किराया 1,800 रुपये, पूर्वदत्त वेतन 800 रुपये। डी फर्म के भविष्य के लाभों के 1/6 हिस्से के लिए 32,000 रुपये पूंजी और 6,000 रुपये की ख्यात नगद लाता है। साझेदारों का पूंजी खाता उनके लाभ विभाजन के अनुपात में डी की पूंजी को आधार मानते हुए होगा। पूंजी का समायोजन नगद के द्वारा किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते, रोकड़ खाता व नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। ए पॉइंट में दिया गया है फर्नीचर, विनियोग और मशीन 15% से हरासित किए जाएंगे। हरासित का मतलब इनकी वैल्यू कम हो जाएगी असेट साइड में। असेट साइड कम, रिकॉर्ड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। 2 फर्नीचर, 2 इन्वेस्टमेंट, 2 मशीन। फर्नीचर 28,000 रुपये, 28,000 का 15% 4,200 रुपये। स्टॉक में था नहीं। इन्वेस्टमेंट 32,000 रुपये, 32,000 का 15% 4,800। मशीन का 5,100 रुपये, 4,200 रुपये, 4,800, 5,100। आदत्त किराया दिया गया 1,800 रुपये और पूर्वदत्त वेतन दिया गया है 800 रुपये। पूर्वदत्त है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड दिखाएंगे और इसको डेबिट साइड दिखाएंगे आदत्त किराए को। 2 आउटस्टैंडिंग रेंट 1,800 रुपये, बाई प्रीपेड सैलरी 800 रुपये। स्टॉक का मूल्यांकन 48,000 रुपये से किया गया है। इस समय स्टॉक 48,000 रुपये के हैं। बैलेंस शीट में स्टॉक आपको दिए गए हैं 44,000 रुपये के। 4,000 स्टॉक हमारे बढ़ चुके हैं। संपत्ति पक्ष इंक्रीज कर गई है। 4,000 रुपये हम दिखाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि संपत्ति हमारी यहां पर बढ़ चुकी है। बाई स्टॉक 4,000 रुपये। इसी के साथ हम टोटल करेंगे। डेबिट साइड का टोटल आएगा 15,900। यही टोटल हम क्रेडिट में दिखा देंगे 15,900 बाई प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। इन तीनों पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया गया है, उसी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशियो है 2:3:5, 2/10, 3/10, 5/10, 2/10, 3/10, 5/10 इंटू लेस करने पर आएगा हमारे पास 11,100 रुपये, 11,100 रुपये। ट्रिपल 2 0, 333 0, 555 0, टोटल 11,100 रुपये।
इसी के साथ हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनकर तैयार हो चुका है। अब चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल दिखाएंगे 36,000, 44,000, 52,000 रुपए। बाई बैलेंस बीडी 36,000, 52,000, 44,000 रुपए। डी यहां पर कैपिटल लेकर आया है आपको 32,000 रुपए, इसको कैश में दिखाएंगे। संपत्ति और जायदाद की तरफ आपको कैश नहीं लिखी हुई है, वरना हम डी की कैपिटल कैश में दिखाते हैं। यहां पर सिर्फ बैंक दिया गया है तो हम बैंक में दिखाएंगे। बैंक के साथ ऊपर कहीं कैश दी गई होती तो हम कैश भी दिखा सकते हैं और बैंक भी दिखा सकते हैं, लेकिन कैश दी नहीं गई इसलिए हम बैंक दिखाएंगे। बाई बैंक 32,000 रुपए। डी यहां पर गुडविल लेकर आए 6,000 रुपए। इस 6,000 को हमें ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है सेक्रीफाई रेशियो में। आपको पहले से पता है जब ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दिया गया हो, नया पार्टनर्स जो लाभ ले रहा है वो फर्म से लाभ ले रहा हो, साथ में नया लाभ हानि अनुपात न दिया गया हो, ऐसी दशा में ओल्ड रेशियो को ही हम सेक्रीफाई रेशियो बना लेते हैं या मान लेते हैं। कितना? 2:3:5। 2, 3, 5। जब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास प्रीमियम आएगा 1,200 रुपए, 1,800 रुपए, 3,000 रुपए। बाई प्रीमियम 1,200, 1,800, 3,000 रुपए। लायबिलिटी साइड में लाभ हानि खाता दिया गया हो, पीएल दिया गया हो, सामान्य संचय दिया गया हो, संचय दिया गया हो या प्रॉफिट दिया गया हो। लायबिलिटी साइड में है तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके हम दिखाते हैं। कितना दिया गया है? 14,000 रुपए। इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:5 में। बाई पीएल 14,000 को डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे ए बी सी में 2, 3, 5, टोटल 10 से डिवाइड करेंगे 1400, 14 इंटू 2 28, 14 इंटू 3 4200 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 रुपए, 2,800, 4,200, 7,000 रुपए। रीवैल्यूएशन में हमारी लॉस आई थी उसको भी दिखाना है। क्रेडिट में लॉस है, डेबिट जाएगी अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 2 रीवैल्यूएशन लॉस 222 0, 333 0, 555 0। बैलेंस शीट में एक गुडविल पहले से दी गई है 20,000 रुपए की और नया पार्टनर्स यहां पे गुडविल लाया है 6,000 रुपए। जब नया पार्टनर्स गुडविल लाता है और साथ में बैलेंस शीट में जब गुडविल दी जाती है तो उसको हम विड्रॉल करते हैं, यानी उस गुडविल को हमें खत्म करना पड़ता है, समाप्त करना पड़ता है। और ये जब समाप्त करेंगे तो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ही समाप्त होगा, ए बी और सी में, ओल्ड रेशियो में भी 2, 3, 5 में। चलिए करते हैं। 2 गुडविल 2, 3, 5 में 20,000 को जब 2, 3, 5 में डिवाइड करेंगे
235 में 10, 10 से डिवाइड 2000, 4000, 6000, 10,000। 4000, 6000, 10,000 रुपये। एफ पॉइंट में दिया गया है साझेदारों की पूंजी का खाता लाभ विभाजन अनुपात में डी के पूंजी को आधार मानते हुए पूंजी का समायोजन नकद के द्वारा किया जाएगा। नए पार्टनर्स के पूंजी को आधार मानते हुए कहा जाए, नए लाभ विभाजन के अनुपात में कहा जाए तो हमें कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। चलिए पहले हम कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले डी की बैलेंस शीट निकालेंगे। टोटल आएगा डी का 32,000 रुपये। 32,000 रुपये टू बैलेंस सीडी लेस करेंगे तो 32,000 रुपये आएगा। तो 32,000 को 20 मानते हुए चलते हैं। वन अपॉन 6 पार्ट के लिए डी कैपिटल लाता है 32,000 रुपये। फुल पार्ट के लिए 32,000 इंटू 6 कितना आ जाएगा 192,000। आपको पता होगा ए बी सी का रेशियो एक साथ आपको दिया गया है, लेकिन डी का रेशियो आपको अलग से दिया गया है, इन तीनों के साथ में नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में जिसका रेशियो अलग दिया जाता है पहले उसकी कैपिटल को हम माइनस कर लेते हैं, क्योंकि यहां डी जो प्रॉफिट ले रहा है वो फर्म से ले रहा है, वो अलग रेशियो भी दिया गया तो लेस डी कैपिटल। इस फर्म में ए बी सी डी तीनों का हिस्सा है, तो यहां से डी का जो हम लेस कर देंगे शेयर 32,000 रुपये तो आएगा 1,60,000 रुपये। 1,60,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी में। इनका रेशियो एक साथ दिया गया था 2:3:5। इन सबको ऐड करते हैं 10 आएगा, 10 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 16,000। 16 दूना 32, 16 3 48 और 16 पंचे 80। ये ए बी सी डी की बैलेंस शीट आ गई 32,000, 48,000, 80,000 रुपये और 32,000 रुपये। इसको मेंशन कर लेते हैं। बत्तीस 48 80,000 रुपये बैलेंस शीट हमने निकाल ली। अब करते हैं टोटल और कैश या बैंक निकालते हैं। जिधर कम होगा उधर हम बैंक या कैश लिखेंगे। सी का टोटल आएगा डेबिट साइड का 95,550। 95,550 क्रेडिट का टोटल करेंगे और 95,550 में जब माइनस करेंगे तो लिखेंगे बाई बैंक। बैंक हम यहां पर इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपको यहां पर कहीं पर भी कैश नहीं लिखी है, सिर्फ बैंक है। अगर कैश लिखी होती तो कैश भी लिख सकते थे वहां पर, लेकिन सिर्फ बैंक है तो बैंक ही दिखाएंगे। लेस करने पर आएगा 33,550। बी का टोटल आएगा 57,330। डेबिट का टोटल ज्यादा है, यही मेंशन करेंगे। 57,330 माइनस करने पर आएगा 7,330। ए का क्रेडिट का टोटल ज्यादा आएगा 40,000 रुपये। 40,000 रुपये
डेबिट का टोटल इनका कम आएगा 2220, 4000 और 32 जोड़ेंगे और उसमें लेस करेंगे तो आएगा 1780 रुपए। टू बैंक। इस तरह हमारा यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनकर तैयार हो गया है। अब चलते हैं कैश अकाउंट की तरफ या बैंक अकाउंट की तरफ। बैंक हमें दी गई है 18,000 रुपए, इसको दिखाएंगे। टू बैलेंस बीडी 18,000 रुपए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैंक लिखी हुई है 32,000 रुपए, 6,330 और 33,550, इसको भी दिखाएंगे। डीज कैपिटल, सीज कैपिटल और बीस कैपिटल। टू डीज कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ₹32,000 रुपए, बीज में 6,330 और सीज में 33,550। गुडविल भी आई थी कैश में 6,000 रुपए। टू प्रीमियम 6,000 रुपए। बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक बैंक आपको दी गई है डेबिट साइड में, इसको भी दिखाएंगे। बाई एस कैपिटल 1,780 रुपए। टोटल करेंगे 96,880 रुपीज, 96,880 रुपीज लेस करने पर आएगा बाई बैलेंस सीडी 95,100 रुपीज। इस तरह हमारा बैंक अकाउंट भी बनकर तैयार हो गया है। अब चलते हैं बैलेंस शीट में। सबसे पहले ये कैश दिखाएंगे या बैंक दिखाएंगे 95,100 रुपए। बैंक 95,100 रुपीज। बीआर दिए गए हैं 24,000 रुपए के। एसटी जाएंगे हमारे, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। बीआर 24,000 रुपीज। डेप्टर फर्नीचर हमें दिए गए 28,000 रुपए और नीचे इसके बारे में कुछ कहा भी गया था। फर्नीचर पर 15% हासिल था। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने निकाला था फर्नीचर का 4,200 रुपए। वो हम क्या करेंगे, फर्नीचर की वैल्यू से माइनस कर देंगे। फर्नीचर 28,000 के माइनस 4,200 रुपए। फर्नीचर में लेस करेंगे तो आएगा 23,800 रुपए। स्टॉक है 44,000 रुपए के। एडजस्टमेंट में इनकी प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी दे दी गई है 48,000 रुपीज। 48,000 रुपीज दे दी गई है, इसी को हम दिखाएंगे। स्टॉक 48,000 रुपीज। डेप्टर्स 42,000 रुपए के दिए गए हैं और डेप्टर्स पे यहां पर कोई भी चीज मेंशन नहीं थी एडजस्टमेंट में। एसटीज जितने के हैं उतने ही दिखाएंगे हम। डेप्टर्स 42,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट 32,000 के हैं और इसके बारे में नीचे आपसे कहा गया था 15% का कम कीजिए। विनियोग 32,000 का 15% आया था हमारे पास 4,800 रुपए। इन्वेस्टमेंट
32,000 माइनस 4,800 रुपये। लेस करने पर हमारे पास आएगा 27,200 रुपये। मशीन 3400 रुपये और इस पे लेस करना है हमें 5100 रुपये। मशीन 34,000 माइनस 5100 रुपये, जब लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 28,900 रुपीज। अब देखते हैं एडजस्टमेंट में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो छूट गई हो। पूर्व दत्त वेतन दिया गया 800 रुपये, इसको भी दिखाएंगे ऐसे साइड में। प्रीपेड सैलरी 800 रुपये। अब चलते हैं लायबिलिटी साइड। कैपिटल दी गई, ऑलरेडी ये कैपिटल हम मेंशन कर चुके हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और वहां से बैलेंस शीट उठाएंगे। 32,000, 30,000, 48,000, 80,000 और 32,000 रुपये। कैपिटल ए 32,000, बी 48,000 रुपीज, सी 80,000 रुपये, डी 32,000 रुपये। टोटल 192,000 रुपीज। क्रेडिटर्स आपको दिए गए हैं 64 था, बिल पेबल दिए गए हैं 32,000 रुपये। इनके बारे में आपको एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो एसटी दोनों ऐसे ही दिखाएंगे, 64,000 रुपये और 32,000 रुपये। 64,000 रुपये, 32,000 रुपये क्रेडिटर्स बीपी। एडजस्टमेंट में आपको अद्वितीय किराया दिया गया, इसको भी दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग के नाम पर। लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट 1800 रुपये। अब लायबिलिटी वर्सेस का करेंगे टोटल। लायबिलिटी का टोटल आएगा 2,89,800 रुपीज। असेट साइड का टोटल यही आएगा 2,89,800 रुपीज। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।